सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट लेने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर्स किचन। ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है। सारे लोग अपने अपने घरों में परेशान हैं, बाहर जाना काफ़ी मुश्किल है और ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आए हैं, उसमें किसी भी तरह की बीमारी का कुछ पता ही नहीं चलता है, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जब उसमें सिम्टम्स ही नहीं है, ना सर दर्द है, ना सर्दी खांसी है और उसके बावजूद भी पेशेंट्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो अब हम घर पे ही रह करके अपने आप को किस तरह से हेल्दी बनाएं, क्योंकि चलिए हम लोग घर पे ही कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारे जॉइंट्स वगैरह और स्पेशली अडल्ट के लिए और बुज़ुर्गों के लिए और स्पेशली जो लोग आर्थराइटिस से सफ़र करते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि विदाउट मूवमेंट्स ये सारे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा जकड़ जाएंगे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी चलने फिरने में। तो उसको कैसे नॉर्मल बनाना है और हमें डेली रोज़ाना क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल करके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे तो लाइफ हमारी काफ़ी सिंपल और अच्छी हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हाथ को बिल्कुल आप स्ट्रेच करिए अच्छी तरीके से, ऊपर लेके जाइए और फिर इस तरह से करिए और हाथ को नीचे करिए। इस तरह से आप एक पोजीशन पे खड़े हो जाइए अपने घर पे ही और इस तरह से एटलीस्ट 10 बार काउंट कीजिए। Sometimes do exercise after making good food and when you eat you have to exercise also। तो जब आप खाना नहीं बना रहे हो तो इस तरह से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज घर पे कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। इस तरह से आप 10 टाइम्स करिए। और इसी नाउ अनदर स्टेप, बिना घुटनों को मोड़े हुए आप जितने नीचे जा सकते हैं कोशिश करिए आप जमीन को बिना घुटने मोड़े इस तरह से टच करें। इस तरह से भी 10 टाइम्स कीजिए। फिर लेग को वाइड स्प्रेड कीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट फुट को टच करने की कोशिश करिए, लेकिन ये जो नीज है ये बिल्कुल भी मुड़ना नहीं चाहिए। अब जितना कर सकते हैं उतना ही झुकिए। 1 2 3 4, इसी तरह से आप 10 टाइम्स करिए। अगर आपका हाथ बिल्कुल टो को टच नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे करेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जॉइंट्स में मोबिलिटी बनेगी और आप इसको टच कर पाएंगे। अब एक सिंपल तरीका है, आप एक चेयर में बैठ जाइए और लेग्स को कोशिश करिए बिल्कुल स्ट्रेट रखना और इस तरह से फुट को अपनी तरफ खींचिए। यहाँ पे बिल्कुल भी इसको मोड़ना नहीं है, इससे जो है ये एक्सटेंशन होंगी हमारे मसल्स की, घुटनों के नीचे की, और वो स्ट्रेंथन होंगी। ये भी आप 10 टाइम्स कीजिए। इस तरह से आपको टोज को अपनी तरफ लेना है विदाउट बेंडिंग द नीज। फिर धीरे धीरे नीचे कीजिए। उसको फ्यू सेकेंड्स के लिए आप रोकिए, टोज को टुवर्ड्स योर बॉडी इस तरह से बेंड कीजिए एंड विदाउट बेंडिंग द नीज कुछ सेकंड के लिए रुकिए, फिर धीरे धीरे नीचे कीजिए। इस तरह से आप 10 टाइम्स करेंगे तो ये आपकी जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल मसल्स हैं, इसमें स्ट्रेंथनिंग होती है।
कोशिश कीजिए कि आपका जो लेग है, जो फुट का पोजीशन है, वो इस तरह से, जिस चेयर में बैठे हैं आप बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री पे लाने की कोशिश करें। एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। घर पे इस तरह से जो भी कोई डंडा है आपके पास, उसको लीजिए और इस तरह से पकड़ के धीरे 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 आप ऊपर की तरफ लेकर के जाइए। और इस मूवमेंट को कम से कम आप 10 काउंटिंग कीजिए और तब तक कीजिए। उसी तरह से जिनके बिल्कुल भी कंधे जकड़े हुए हैं और वो हिल भी नहीं रहे हैं और काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो आप ये डंडे को दोनों साइड में, एक ऊपरी हिस्सा और ये नीचे हिस्से पे पकड़िए और इसको धीरे 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 धीरे, अगर सपोज आपको लेफ्ट उसमें पेन है तो आप लेफ्ट के साइड ऊपर कर ले जाएंगे, और अगर आपको राइट शोल्डर में तकलीफ है तो आप इसको राइट में ले जाएंगे। उसके दोनों किनारों पे आप इसको इस तरह से पकड़िए और फिर पकड़ने के बाद इसको धीरे 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 ऐसे ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लाइए। ये भी 10 टाइम्स काउंट कीजिए। ये हुआ राइट शोल्डर के लिए। सपोज अगर आपको लेफ्ट शोल्डर में तकलीफ है तो फॉर द लेफ्ट शोल्डर आप इस तरह से पकड़िए और फिर इसको इस तरह से पकड़िए और धीरे 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 लेफ्ट शोल्डर को ऊपर लेके जाइए। काउंट टिल 10। अब उसी तरह से पीछे की तरफ अब करिए, उसको पकड़िए और धीरे 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 जहां तक ऊपर हो सकता है आप करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप घर पे ही कर सकते हैं। उसी तरह से ये देखिए, ये भी शोल्डर एक्सरसाइज है। आप इसको दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ लेकर के जाइए, कोहनी को बिल्कुल सीधा रखिए, फिर धीरे से एक कोहनी और दूसरी कोहनी इस तरह से लेके आइए, कुछ सेकंड के लिए रुकें और फिर ऐसे करें। इससे आपके जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी, उसके मसल स्ट्रेंथन होंगे। ये भी गिन के 10 काउंट कीजिए। तो इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसको आप रोज करते रहिए घर पे ही। बहुत सिंपल और आसान स्टेप्स हैं जिससे आपके जोड़ हैं, जैसे घुटनों के जोड़ हैं, नी जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट्स हैं, ये सब जो है इसकी मोबिलिटी बनेगी और आपके मसल स्ट्रेंथ होंगे और आपको जो है रोज़मर्रा के काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। प्लस हाथों को स्ट्रेंथन करने के लिए, हाथ के मसल स्ट्रेंथन करने के लिए आप गिन करके 20 बार इस तरह से मुट्ठी को बंद करिए, जोर लगाइए और फिर छोड़ दीजिए। इसके लिए एक बॉल भी आता है, येलो कलर के बॉल्स होते हैं रबर के। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपके हाथ के मसल्स मजबूत होंगे, इसमें स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ये आर्थराइटिस के कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मूवमेंट ना होने की वजह से, सारा दिन घर में बैठे रहने की वजह से लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, आपका मूवमेंट करने में काफ़ी बैठ जाइए। दोनों पैर को सामने करके और इसको आप जैसे ये जो दोनों टोज है इसको आप अपने हाथ की तरफ जो है अंदर की तरफ मोड़ें
कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और फिर उसको बाहर की तरफ कीजिए, बट इतना ध्यान रहे कि ये नीज बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। टोज को टच करने की कोशिश करिए, इस तरह से 10 काउंट कीजिए, अप टू 10। इससे आपके नीज के मसल्स, एंकल्स के जॉइंट्स ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल हो जाएंगे और जो एंकल्स के जॉइंट्स हैं वो काफ़ी रिलीफ हो जाएंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी कीजिए। ये भी काउंट अप टू 10। इस तरफ से और 10 इस तरफ से। खुद भी महसूस करेंगे कि आपके जॉइंट्स में काफ़ी मोबिलिटी आ गई है और आपके जो एक्सटर्नल मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए हैं। बस ये कुछ ही स्टेप्स हैं जिसको आप रोज़ाना करिए और ये कोशिश करिए। अगर आप टच नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम, ये एक बार में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। इसको लगातार डेली रोज़ाना 20-25 मिनट भी कर लेंगे तो ये काफ़ी है।